नमस्कार। दादी नानी की कहानियों के इस खुले मंच में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। कतिपय कारणों से मैं नहीं आ सकी, एक दो सप्ताह बाद आज मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। जीवन के हलाहल, अहंकार। आइए देखते हैं इस कहानी का विस्तार से क्या होता है। एक गांव में एक किसान था, उसकी दो बेटियां थी, चंपा और चमेली। चंपा बड़ी थी, चंपा बहुत ही खूबसूरत थी और उसे इस बात का ज्ञान था कि वो बहुत सुंदर है। इसलिए वो किसी ऐसे लोगों से बात नहीं करती थी जो उसकी नजर में कुरूप थे, बदसूरत थे। यहाँ तक कि वो अपनी छोटी बहन चमेली को भी नहीं लगाती थी। चमेली देखने में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मन की सुंदर थी। घर के सारे कामों में माँ का हाथ बटाना, सबके साथ विनम्रता पूर्वक बात करना, ये चमेली के गुण थे। चंपा चमेली दोनों धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन चंपा और चमेली में दोस्ती नहीं रहती थी। चंपा कभी भी चमेली के साथ चलना नहीं चाहती थी। उसको लगता था कि ई तो मखमल पे टाट के बखिया हो, इसलिए वो चमेली को साथ नहीं ले जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि चलो हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। दोनों चली, दूरी बना के, चंपा आगे चमेली पीछे। रास्ते में एक बूढ़ी मिली। बूढ़ी के हाथ में बहुत भारी झोला था और कंधे पे उनके कुबड़ था। उन्होंने चंपा से कहा कि थोड़े दूर तक मेरा घर है, तुम मेरे झोले को जरा वहां पहुंचा दो। चंपा ने उन्हें देखा और कहा, ए बकुबड़ी, हमरा से ही सब ना हुई। चमेली ने सुना तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि माई चलो हम पहुंचा देते हैं। और चमेली ने उनके बस्ते को उनके घर तक छोड़ दिया। बूढ़ी बहुत खुश हुई और उन्होंने चमेली को बहुत आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी गुड़िया दी जो बहुत प्यारी थी। चंपा ये देख रही थी। उन्होंने चंपा से कहा, ए बचिया, घमंड केकरो ना रहेला, बड़ बड़ राजा यही घमंड के कारण चल गई। और यह करके बूढ़ी अंदर चली गई। दोनों बहनें लौट आई। गुड़िया इतनी सुंदर थी कि गांव भर के जो भी आते थे वो पूछते, यानी ये तो बड़ी सुंदर गुड़िया बिया, कहाँ से किनाई ला। और जो खरीदने की बात सामने आती थी तो फिर सारी कहानी खुद ब खुद सबों के सामने आती थी और सभी चमेली की प्रशंसा करते थे। चंपा की बात अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। चंपा को ये बहुत खलता था कि इस गुड़िया के कारण मेरा भाव कम हो गया है, कुछ करना चाहिए। एक दिन चमेली सो रही थी। चंपा ने उस गुड़िया को निकाला और चुपचाप कमरा बंद करके गुड़िया में आग लगा दिया। गुड़िया धू धू करके जलने लगी और गुड़िया के साथ साथ आसपास का सामान भी जलने लगा। जब आग बहुत बढ़ने लगा तो चंपा चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुन के सारे लोग आए। आग को बुझाया गया। चंपा को तो बचा लिया गया, लेकिन उसके सौंदर्य को नहीं बचाया जा सका। चंपा बुरी तरह जल चुकी थी। जब चंपा ने आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसको बूढ़ी की बात याद आने लगी कि घमंड किसी का नहीं रहता था। अब वो इतनी बदसूरत लगती थी कि कोई उससे बात भी नहीं कर सकता था उसके अनुसार, और गुण तो उसमें कुछ था ही नहीं। चंपा के लिए ये बहुत कठिन समय था, लेकिन घर के लोग उसके साथ थे। चंपा धीरे धीरे इन बातों को समझने लगी, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुन गई खेत। तो ये कोई नई बात नहीं है। घमंड, थोड़े से आदमी जब ऊपर उठता है तो घमंड का ये विष उसके जीवन में समा जाता है और हलाहल विष के तरह वो समुद्र से निकलकर केवल अपने तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरे आसपास के माहौल को गंदा करने में, जहरीला करने में सहायक होता है। तो पढ़ें, बढ़ें
खूब आगे बढ़ें, लेकिन कभी इस बात का ये घमंड नहीं करें कि एक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। यदि कभी ऐसे भाव आए तो वो अपने से ऊपर वाले को देखे कि आपसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, गुणवान हैं, धनवान हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर उनसे आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मैं उतना नहीं हूं। और अगर कभी ये बात दिमाग में आए कि नहीं मैं तो कुछ नहीं हूं, निराशा आए, तो निश्चित तौर से अपने कम लोगों को देखिए कि मैं जहां हूं वहां हूं, मैं इसमें ही कुछ कर सकता हूं, तो जिंदगी की संभावनाएं बनी रहेगी। वरना अहंकार के जहर में यदि जलिएगा तो ईर्ष्या, द्वेष जैसे साथी भी साथ साथ आते जाएंगे और अपना तो अपना, पूरे आसपास के माहौल का नाश कर देंगे। तो चलते हैं, आज की कथा इतनी, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।